हेलो बज आज हम लोग लोगरिथम का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज उस पर क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लॉग 1000 टू द बेस 0.01 प्लस लॉग 0.0001 टू द बेस 01 इज इक्वल टू वाट, मतलब इतना इक्वल टू क्या होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है लॉग 1000 टू द बेस 0.01, मतलब 0.01 के कितना पावर 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा जल्दी, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा तो डायरेक्ट उतना इक्वल टू सी ले लेंगे या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सपोज कर लेंगे 0.1। तो चलो लॉग 1000 टू द बेस 0.01 इक्वल टू सी ले लेते हैं सपोज। तो यहाँ पर सी का वैल्यू हमें इनपुट का फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इक्वल टू 0.01 के पावर सी। ये जो होता है ये वाली पावर में चला जाता है। तो यहाँ से सॉल्व हो गया है 10 के पावर 3 इक्वल टू 1/, इसको कट कर देते हैं 1/100 के पावर सी। तो यहाँ से जगह 10 के पावर 3 इक्वल टू 10 के पावर -2c। तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा और c इक्वल टू आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस का 3/2। तो यहाँ पर c इक्वल टू माइनस का 3/2 हो गया। तो मतलब 0 पॉइंट इतना के पावर माइनस का 3 पॉइंट, यानी सी का वैल्यू इतना है। तो डेट मीन्स 0.01 के पावर -3/2 करेंगे तो बी निकल जाएगा। बी मीन्स 1000 इतना हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट है लॉग 0.01 सॉरी लॉग 0.0001 टू द बेस 0.1। तो इसको हम ऐसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है इसका पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 के पावर 4 करेंगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ से 4 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा इजीली। तो ये फर्स्ट वाला का हमें कैलकुलेट करके आया था, हमें आया था 3/2 प्लस 4। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5/2 आना चाहिए। 5/2 बट हाँ 5/2 आ रहा है, जो कि डी आंसर होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग √5 टू द बेस 5। यानी हमें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है पहले इसको देखना है। √5 यानी इसको हम एक फॉर्मेट बनना है। यहाँ पे फॉर्मेट याद रखने लायक है। या अगर हम ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। चलो देखते हैं √5 ऑफ √5 यानी अंडर वाला टर्म 3 है। तो n इक्वल टू हम 3 हो जाएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक फार्मूला होता है a के पावर 2 के पावर n-1/2 के पावर n, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला चिपकाएंगे तो Na 3 है, तो a के पावर 2 के पावर n, 2 के पावर n कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 7, 7 अपॉन 2 के पावर n मतलब 8, तो 7 अपॉन 8 आ जाएगा से। और a इज अंडर रूट वाला जो नंबर है वो वाला, तो a है, दिस इज 5 इज a, तो 5 के पावर 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं, और इसको हम ब्रेक कर करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम दिखाते हैं दूसरा मेथड से। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो इसके पावर में तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 इंटू 5 के पावर 1/2। तो ये 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट ऑफ 5 के पावर, ये दोनों ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। और एक बार और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये अंडर रूट हटेगा तो इंटू मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा इंटू 5 के पावर ये 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसके पावर 1 है तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो अंडर रूट ये बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो ये पावर वाला ऐड हो जाएगा, तो 4 + 3 7/4 हो जाएगा, 7/4 डेट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के पावर 1/7/8। तो इससे भी 7/8 आया, इससे भी 7/8 ही आया, जबकि ये वाला हमारा फार्मूला चिपकाया तो जल्दी इजीली सोल्व हो गया है। ये टाइम टेकिंग नहीं है, जबकि ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप लोग ये फार्मूला याद रखना ये वाला, जिससे कि इजी होगा क्वेश्चन करना। तो चलो ये टर्म हम लिख सकते हैं इसको, ये टर्म 5 के पावर 7/8, तो लॉग ऑफ 5 के पावर 7/8 ये हो जाएगा 5 के पावर 7/8। तो ये फॉर्मेट बन रहा है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए होता है 1 हो जाता है, और इसका और ये वाला जो पावर होता है, ये पावर क्या बोलते हैं, ये इस साइड आ जाता है, ये डायरेक्ट लॉग के आगे आ जाता है, तो ये लॉग के आगे आ जाएगा, तो 7/8 इंटू 1, तो 7/8 होगा इसका आंसर, दीजिए आंसर। क्योंकि ये पावर वाला है ना, जो पावर वाला आगे आ जाएगा, एंड एक फार्मूला होता है लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है, तो यही फॉर्मेट बन रहा है, ये वाला फॉर्मेट, तो ये 1 हो जाएगा, एंड ये वाला पावर वाला आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log v टू द बेस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 10/3, देन v इज इक्वल टू वाट। तो v का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ v का वैल्यू हमें बताना है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, चलो तो log 8 है, log, तो इसको हम ये फॉर्मेट बनना है log b टू द बेस a इक्वल टू c, तो ये वाला तो पावर में चला जाता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a की पावर c, यानी तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, log यहाँ से हटेगा, log अगर हम हटाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट 8 के पावर 10/3, क्योंकि ये पावर में चला जाएगा, ये c है जो, तो यहाँ से हो जाएगा
यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू ये वाला अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा पावर में। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 के पावर 5 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 तो इसका क्यूब हो जाएगा 8 का क्यूब 2 तो 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, जो कि आंसर सी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ एक्स वाई जेड भी है पॉजिटिव रियल नंबर्स, माने एक्स वाई जेड है ना पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सच डेट log z to the base 2x equal to 3 and log z to the base 5y equal to 6 and log z to the base xy equal to 2/3, then value of z। तो वैल्यू ऑफ जेड का क्या वैल्यू होगा वो बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। वैसे मैं तो सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करने की ट्राई करना। तो पहला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है log z to the base 2x इक्वल टू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, log z to the base 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये वाला तो पावर में चला जाएगा, तो z इक्वल टू 2x के पावर 3 हो जाएगा, 2x के पावर 3 एंड तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जगह इधर चला जाएगा 1/3, तो z के पावर 1/3/2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया एंड यहाँ से चलो हम, और एक वो सेकेंड वाला पार्ट है log सेकेंड वाला पार्ट है log z टू द बेस 5y log z इक्वल टू 6। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, z इक्वल टू ये पावर में चला जाएगा 5y के पावर 6। तो यहाँ से डायरेक्ट होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये चले जाएगा 1/6 में, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू z के पावर 1/6/5। दिस इज वैल्यू ऑफ y, दिस इज वैल्यू ऑफ z। तो हमें एंड दिस थर्ड पार्ट में दिया गया log ऑफ, चलो थर्ड पार्ट इसको लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसको सेकेंड पार्ट लिख देते हैं। तो थर्ड पार्ट वाला है log ऑफ z टू द बेस xy इक्वल टू 2/3। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये चला xy इक्वल टू हम लिख सकते हैं xy इक्वल टू z इक्वल टू नॉट xy इक्वल टू z इक्वल टू xy के पावर 2/3। तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे xy, हमने x इतना निकाला है, y इतना निकाला है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चलो लिखते हैं z के पावर 2 के पावर 1/3 इंटू y कितना है, y हमने फाइंड किया था z के पावर 1/6 है। चलो एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर से लिखता हूँ, z की पावर 1/6/5 के होल पावर 2/3 है, होल पावर 2/3। तो यहाँ से ये दोनों पावर तो जो ऐड हो जाएगा, ये दोनों पावर अगर ऐड हो, क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पर z के पावर
जेड की पावर यहाँ पर ऐड होगा तो 2 + 1 3 3/6 3/6 यानी 1/2 1/2 अपॉन 10 के पावर होल पावर 2/3 2/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये जेड के पावर हो जाएगा। चलो ये भी जेड इक्वल टू है, जेड इक्वल टू है तो जेड के पावर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 तो 1 तो कट के आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1/3 अपॉन 10 अपॉन 2/3। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जेड के पावर। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा जेड के पावर इधर जेड इक्वल टू जेड के पावर 1/3 अपॉन जेड के अपॉन 10 के पावर 2/3। तो ये इसके पावर 1 है और इसका पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस का 2/3। चलो ये हटा देता हूँ साइन इक्वल टू ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला ऊपर आएगा तो 10 के पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस का 2/3। तो ये इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और तो जेड इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 1/10। यहाँ से जेड की वैल्यू 1/10 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 बच जाएगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 1/10। चलो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। एंड ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ऐसे का अपडेटेड कंटेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, जो कि आप लोगों के सामने मैं अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लाता हूँ इतनी अच्छी क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। चलो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।